पाकिस्तानी सियासत में आज का दिन भी एक नया भौचाल लेकर आया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है और बज़ाहिर आइंदा आने वाले इलेक्शंस में उनकी शिरकत के दरवाजे बंद हो गए हैं। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए चेयरमैन PTI को 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुना दी। इसके बाद वो 5 साल के लिए नाअहल भी हो गए हैं। आज इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना कार्रवाई केस की समाअत 3 मरतबा मुलतवी की और फिर PTI के वकला की जानिब से पेश ना होने या फिर समाअत को मौखर करने की सदा को मुस्तरद किए जाने के बाद ये बड़ा फैसला सुनाया है। जज हुमायूं दिलावर ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में तहरीर किया है कि मुल्ज़िम की जानिब से केस काबिल समाअत होने की दरख्वास्त पर किसी ने बहस नहीं की। 5 मई और 8 जुलाई को नाकाबिल समाअत होने के दलाइल पर दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि शिकायत कुनंदा ने तसल्ली बख्श शवाहिद पेश किए और शिकायत कुनंदा के शवाहिद से चेयरमैन PTI के खिलाफ इल्ज़ामात साबित होते हैं। साबित होता है कि चेयरमैन PTI ने झूठा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि 2018 और 19 और 2019 और 20 में तोशाखाना से लिए गए तहाइफ का झूठा रिकॉर्ड जमा कराया गया। 2020-21 में फॉर्म B से मुतालिक भी झूठा रिकॉर्ड जमा कराया गया। जज हुमायूं दिलावर ने फैसले में मजीद लिखा है कि चेयरमैन PTI ने कौमी खजाने से लिए गए तहाइफ का गलत फायदा उठाया। तोशाखाना से लिए गए तहाइफ का रिकॉर्ड झूठा साबित हुआ। चेयरमैन PTI की बेईमानी पर कोई शक नहीं है। फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन PTI की फराहम करदा मालूमात बाद में गलत साबित हुई। चेयरमैन PTI की बदनीयती बगैर किसी शक व शुबे के जाहिर हो गई है। चेयरमैन PTI को इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 174 के तहत सजा दी जाती है। अदालती फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन PTI को 3 साल कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। जुर्माना ना भरा तो 6 माह मजीद कैद की सजा सुनाई जा सकती है। तहरीर हुक्मनामे में कहा गया है कि चेयरमैन PTI फैसले के वक्त कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। IG इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी की तामील का हुक्म दिया जाता है और यह फैसला आने के आनन फानन ही लाहौर में चेयरमैन PTI की जमानत पार्क रिहाइशगाह का घेराव किया गया और चंद लम्हों के बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया और अटक जेल में पाबंदे सलसल कर दिया गया है। क्योंकि इस केस में चेयरमैन PTI के पास अभी भी कई कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल भी जल्द किए जाने का इम्कान है और जिसका ऐलान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की जानिब से सामने भी आ गया है। तर्जुमान PTI की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि तोशाखाना मुकदमे के जरिए निज़ाम अदल की पेशानी पर एक और स्याह धब्बा लगाया गया है। तारीख के इस बदतरीन ट्रायल में एक मुतासब और इखलाकी साख से महरूम जज के हाथों इंसाफ के कत्ल की कोशिश की गई। तर्जुमान ने मजीद कहा कि सेशन अदालत का फैसला सियासी इंतकाम और इंजीनियरिंग की बदतरीन मिसाल है। ये फैसला लंदन प्लान के तहत लेवल प्लेइंग फील्ड जैसे शर्मनाक अहदाफ के असूल की मायूस कुन कोशिश है और इस फैसले को आला अदालत में चैलेंज किया जाएगा। दूसरी जानिब इस पेशरफ्त ने मुल्क के सियासी मंजरनामे पर एक और बोंचाल इस वक्त पैदा कर दिया है जब मुल्क में मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत आखिरी चंद दिनों की मेहमान है और मुल्क में नए इलेक्शन होने या ना होने से मुतालिक भी गैर यकीनी की सूरत हाल है। ऐसे में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी को जहां सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम दिया जा रहा है, वहां साथ ही इस डेवलपमेंट को मुकाफात अमल और कानून की अमलदारी से भी तशबीह दी जा रही है। क्या रद्द-ए-अमल देंगे खान साहब को सजा हुई? बड़ा शोर मच रहा है जी। ये दोहराया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को जब अरेस्ट किया था, ये वही तारीख दोहराई जा रही है। ये कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ, ये मिलाने की जरूरत नहीं है किसी तरह भी नवाज शरीफ को। भाई चोर को गिरफ्तार किया है। शहबाज शरीफ साहब के पास वही इख्तियार था जिसको मिस यूज इमरान खान करता रहा। वही इख्तियार था कि नैब को इस्तेमाल करके, FIA को इस्तेमाल करके इमरान खान को पहले दिन गिरफ्तार कर देते अगर सियासी इंतकाम था तो, अगर कोई झूठा केस बनाना होता। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर होने वाली इस बड़ी पेशरफ से मुतालिक मुतअद्दिद सियासी और कानूनी सवालात उठाए जा रहे हैं। तहम सितम यह है कि पाकिस्तान में जमहूरी और सियासी निज़ाम की बलूगत ताहाल भी फुकदान का शिकार ही दिख रही है। आज के इस फैसले और मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आज़म के मुआविन खसूसी अताउल्लाह तारड़ ने। अताउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि चेयरमैन PTI को अटक जेल चूंकि एक सख्त जेल तस्वुर की जाती है, वहाँ किस तरह की सहूलियात दी जाएंगी? कोई AC वगैरह इस तरह की सहूलियात होंगी या फिर सख्ती से निपटा जाएगा? समर साहब देखिए, हर कैदी के हकूक होते हैं और जेल मैनुअल, जेल रूल्स मौजूद हैं और उसके अंदर ये दर्ज है कि क्या सहूलियात मैसर होंगी, क्या नहीं होंगी। तो ना तो कोई इम्तियाजी सलूक किया जाएगा, ना कोई खुदा ना खास्ता कोई सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा। और हम तो इन मामलात में पढ़ते ही नहीं एज ए वजीर, मुझे तो इस पर कमेंट भी करना अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज हमें नहीं पता होता कि ये क्या हो रहा है। खान साहब के दौर में खान साहब और शहजाद अकबर साहब इन मामलात को बराह रास्त देखते थे। घर का खाना बंद कर दो, ज़मीन पे सुलाओ, हीटर बंद कर दो, AC उतार दो, पंखा बंद कर दो। हम तो इन मामलात पे पढ़ते नहीं है, ना हमें पता होता है इन चीज़ों का। बट मेरा ख्याल यही है कि रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है
वो उनके साथ सलूक बरता जाएगा। कोई मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई किसी किस्म का अभाव है। ये बताएं कि नून लीग इलेक्शन में जाने से पहले काफी दिनों से हम सुन रहे थे, काफी महीनों से ये बात सुन रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो आज चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिल गई जिसका आप काफी अरसे से तज़किरा कर रहे थे? देखिए, मैं नहीं समझता कि किसी की गिरफ्तारी से लेवल प्लेइंग फील्ड का ताल्लुक है। लेवल प्लेइंग फील्ड की जब हम बात करते थे तो हम तो बात ये करते थे कि एक सियासी जमात को परवान चढ़ाया गया, उसको एक आउट ऑफ द वे हेल्प एक्सटेंड की गई, फैसिलिटेट किया गया और इधर उधर के बंदे तोड़ के वो जमात बनाई गई। तो वो हम जरूर बात करते थे, बट मेरा ख्याल है कि इस गिरफ्तारी का एहतसाब से ताल्लुक है, तोशा खाना के उन तहाइफ से ताल्लुक है जो डिक्लेयर नहीं हुए, जिनके पैसे खा लिए गए, जिनका आज तक जवाब नहीं दिया गया। और केस को जो 2 महीने का केस था इसको 11 माह चलाया गया। तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जिसमें एक पार्टी के सरबराह ने अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया मगर एहतसाब का सामना नहीं किया, जवाब देना। लेकिन अतातार साहब, जो पीटीआई के वकील है वो कह रहे हैं फैसले में बहुत सारी खामियां जिसकी वो निशानदेही कर रहे हैं। एक वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में ये फैसला दिया गया है, 12:30 बजे तक तो वकील आ गए थे लेकिन जज साहब ने कहा मैंने फैसला महफूज कर लिया, मैं सुनाऊंगा। फिर गवाहों के लिए कहा गया कि उन्हें 1 दिन की मोहलत दी जाए, 1 से 2 दिन की, वो कराची से आना है। तो इसमें केस में वो कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लकूनाज हैं। ऐसा तो नहीं है कि इस अपील के स्टेज पे चेयरमैन पीटीआई को उसका रिलीफ मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस केस में जो इसमें लकूनाज छोड़े गए? मैं तो ये समझता हूँ कि जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं थी। ये आपका मेरा केस होता तो हम जेल हो चुके होते आज से कुछ 6 महीने पहले। और तो बंदा कत्ल करे और उसको पूछा ही ना जाए, उसके वकील भी गायब हो जाए, तो क्या उसको कत्ल माफ कर दिया जाएगा? कोई मर्डर होता है और मुल्जिम जो है अदालत को 11 महीने चलाता है, 11 महीने, और 40 में से 37 मरतबा उसकी हाजिरी माफी की दरखास्त कबूल होती है। वो टाइम वेस्ट करता है, वो नहीं आता, वो प्रोसीडिंग्स को लेट करता है। समर साहब, आप तो शायद कोर्ट में नहीं थे, मैंने तो ये पिछले 3 महीने की पेशी जो है मैं बैठा रहूं ना कई घंटों। तो ये यहाँ पे कह देना बड़ा आसान है कि जल्दबाजी में फैसला किया गया है। एक नहीं 10 दफा मौका दिया गया कि आप अदालत में आ जाएं। 3 दिन जज साहब वेट करते रहे। कौन सा पाकिस्तान का मुल्जिम है जिसका इतना वेट किया जाता है या किया जा सकता है या माजी में किया गया है कि उसको बार बार इनविटेशन कार्ड दिए जाए? यही कमी थी कि जज साहब इनके घर चले जाते और घर जाके इनको इनवाइट करके आते और इनके मुगला के पैरों को हाथ लगाते कि खुदा का वास्ता आ जाओ। कानून ये तो नहीं देखता ना कि इमरान खान है, समर अब्बास है या अतात अरड़ है। कानून तो ये देखता है कि तोशा खाना की खुदबुर्द की है, फ्रॉड की है, करप्शन की है, पैसे खाए हैं, मिस डिक्लेरेशन की है। लकूना केस में कोई नहीं है। अब लकूना कोई निकालना चाहे तो निकाल सकता है, मगर तोहफे डिक्लेयर नहीं किए हुए, मिस डिक्लेरेशन, करप्शन हुई है और वो क्लियर है, उसका इतराफ भी किया गया है। तो जल्दबाजी तो नहीं है। ये केस मेरे हिसाब से एक कानूनी तालिब इल्म के लिहाज से ये तकरीबन कोई आज से 4 माह पहले डिसाइड हो जाना चाहिए था। चले, आपकी हुकूमत के जाते जाते उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने की ख्वाहिश तो आपकी पूरी होगी, लेकिन कितना अर्सा आपको क्या लग रहा है कि उन्हें आप जेल में रख सकेंगे, तहवील में रखा जा सकेगा? चूंकि पिछली मरतबा भी गिरफ्तार तो हुए थे लेकिन 2 दिन में खान साहब बाहर आ गए थे। मेरा तो ये ख्याल है कि बहुत कम चांस है इनके बाहर आने का। ये जो मर्जी कर लें, ये मिस डिक्लेरेशन को कैसे मिटाएंगे? यानी इन्होंने ईसीपी के सामने ये बात तस्लीम की कि इन्होंने वो गिफ्ट डिक्लेयर नहीं किए हुए। हर पार्लियामेंटेरियन इलेक्शन कमीशन के सामने गोशवारे जमा कराता है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इन्होंने वो जमा ही नहीं कराए क्योंकि तोहफे खा गए हुए थे, उनके पैसे भी खा गए थे, ब्लैक मार्केट में फरोख्त कर दिया था। किसी अकाउंटेंट ने या किसी सियाने वकील ने कहा कि खान साहब ये तो गलती हो गई है, आप टैक्स रिटर्न में चुपके से डिक्लेयर कर दें। 2020-21 में चुपके से उनको टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये इतनी बड़ी बेवकूफी है, ओपन एंड शट केस है, कैसे बाहर निकलेंगे इसमें से? कानूनी तौर पे तो नहीं निकल सकते, टेक्निकलिटीज पे ये खेलते रहे हैं और आज भी खेल रहे हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर केस है, इसमें कोई शक व शुबा या अवहाम है नहीं। अतातार साहब, एक होती है कोर्ट ऑफ लॉ और एक होती है अवामी अदालत। अवामी अदालत में तो उनका गिला है कि वो पीटीआई कहती है कि तकनीकी ग्राउंड पे उन्हें नॉकआउट किया गया है, ये तासुर भी बन रहा है। हालांकि वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो तो नायल हुई, लंदन में फ्लैट्स खरीदे, पाकिस्तान से पैसा बाहर ले गए,
यहाँ तो तकनीकी ग्राउंड्स पे एक नाइली हुई है, तो मवाजना भी इनका नहीं बनता, तो अवामी अदालत में वो कह रहे हैं कि हम सुरखरू हो गए। सुरखरू तो मेरा ख्याल है शायद टीरियम की केस की पाकिस्तानी अवाम आप बात करें ना, कि कुछ लोग को फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक अगर बेटी भी डिक्लेयर नहीं की हुई। असल में मसला मिस डिक्लेरेशन का ना इनके खून में है। बेटी नॉन डिक्लेयर्ड, तहाइफ नॉन डिक्लेयर्ड, करप्शन नॉन डिक्लेयर्ड। एवनफील्ड का जो केस था उसमें मुझे बता देना, आपने करप्शन का लफ्ज इस्तेमाल किया, कौन मंसूबे से करप्शन करके वो फ्लैट खरीदे गए थे या वो फ्लैट एक्वायर किए गए थे। एवनफील्ड का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्लियर हो चुका, उसकी एक एक चीज जो है वो इन्वेस्टिगेट होके वो साबित हो चुका कि उसमें किसी किस्म की कोई खुर्द-बुर्द, कोई करप्शन, कोई मैल प्रैक्टिस नहीं थी। तो ये तो वो आदमी है ना जो कहता था मैं एसी उतार दूंगा, मैं बंद कर दूंगा, मैं ठोक दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, बड़े बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल करता था। तो ये लोगों पे मंशियात डालता था, मुझको से पकड़ के अंदर डाल दूंगा। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि इस बात का रद्द अमल पाकिस्तानी अवाम, आज एक बंदा नहीं निकला पूरे पाकिस्तान में। कुजमान पार्क 5-6 लोग इकट्ठे हुए थे। अगर इतना रद्द अमल है पाकिस्तानी अवाम का, कितने लोग या आपने भी देखे, मुझे तो नजर नहीं आए। अब क्या दीगर केसेस के अंदर भी गिरफ्तारी डाली जाएगी, जिस तरह से 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट का जो केस है उसके अंदर भी, और क्या चेयरमैन पीटीआई की अहलिया जो है बुशरा बीबी, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है किसी मरहले के ऊपर? मैं खवातीन के हवाले से मैं नहीं समझता कि किसी भी खातून को अरेस्ट होना चाहिए। खान साहब को ये शौक था, किसी की बहन को अरेस्ट कर दो, किसी की बेटी को अरेस्ट कर दो, किसी की जो है वो बेटी पे पर्चा कर दो। तो ये तो खान साहब तो ये काम करते रहे हैं, बिला धड़क करते रहे हैं, बेधड़क होके करते रहे, बिला झिझक करते रहे हैं। हमें बिल्कुल ना हमने किसी पे पर्चा कराया, ना कोई केस किए, केस बने हैं कानून के मुताबिक बने हैं। खान साहब भागे हुए हैं नैब की अदालत से, जहां पे इनकी प्री अरेस्ट पेंडिंग थी 190 मिलियन पाउंड में, और नैब की तोशाखाना की इन्वेस्टिगेशन में। और खान साहब वहां से भागे, सिर्फ भागे नहीं हुए, वो भी कोर्ट 2 दिन से बुला रही थी समर साहब, 2 दिन से कि आ जाओ, तुम्हारी बेल लगी हुई है। गिरफ्तारी के डर से बिल में छुप के बैठे हुए थे, इतने बहादुर हैं। तो वो तो ऑब्वियसली केसेस चलने हैं और उन केसेस में प्रोग्रेस भी होनी है, मगर वो कानून की मंशा के मुताबिक होगी, मेरे कहने से या किसी और की विल या तो अतार साहब ये बता दें कि मियां साहब से मुतल्लिक ये खबरें रही हैं, ये रिपोर्ट्स रही हैं कि वो पाकिस्तान आ तो जाएं, लेकिन उनकी शर्त थी कि उनके आने से पहले चेयरमैन पीटीआई जेल में होंगे तो तब वो पाकिस्तान आएंगे। तो अब क्या मियां साहब पाकिस्तान आ रहे हैं? मियां साहब की कतन ये शर्त नहीं थी, पता नहीं किसने ये अफवाह फैला दी। ये मियां साहब ने ना कोई ऐसी शर्त रखी, उन्होंने कानूनी मुशावरत करने के बाद वापस आना है। ये बिल्कुल गलत तासुर है कि मियां साहब ने कोई ऐसी शर्त रखी थी, और शर्त किसके सामने रखी थी और क्यों रखी थी, ये ऐसी कोई बात नहीं है। और ये कानून के मुताबिक एक बंदे ने चोरी की है, वो पकड़ा गया है, कोई मर्डर करेगा, कोई रेप करेगा, डकैती करेगा, पकड़ा जाएगा। ये तो नहीं होता ना कि फलां शर्त रखी है, तो जुर्म किया है, अब जवाब तो देना होगा।